सुनो ना, कई दिनों से मेरे मन में एक बात है। अरे तो उस बात को तुम्हें कई दिन पहले बोल देना चाहिए था। मन कोई बैंक थोड़ी है कि बात उसमें रखोगी तो उसका ब्याज तुमको मिलेगा। देखा, इसीलिए मैं तुमसे कोई बात नहीं कर पाती। तुम मेरी बात सीरियस लेते ही नहीं हो, मजाक में उड़ा देते हो। कभी तो मेरी बात सुन लिया करो, समझ लिया करो। अच्छा ठीक है, बताओ बताओ वो बात जो तुम्हारे मन में दबी हुई है कई दिनों से। मैं सोच रही हूँ कि हम लोग किसी और शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। क्यों? इस शहर में क्या दिक्कत है? अरे यार, अपने गांव के नजदीक है ये शहर। जब चाहे यहाँ रहे, जब चाहे गांव चले गए। गांव से भी लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, उनसे मेल मुलाकात होती रहती है। बस इसीलिए मैं नहीं चाहती कि हम यहाँ रहें, क्योंकि जब देखो तब गांव वाले यहाँ आ जाते हैं और उनकी खातिरदारी करो। क्यों? जब तुम गांव जाती हो तो तुम्हारी खातिरदारी नहीं होती है वहाँ? हैं? रोज किसी न किसी के यहाँ कोई ना कोई कार्यक्रम हो जाता है और फिर वहीं पे खाना पीना हो जाता है। ये तो समझो, जो बात गांव में मिलेगी ना वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। नहीं चाहिए मुझे ये सब फालतू की चीजें। साल भर में सिर्फ 2 दिन के लिए गांव जाती हूँ और 2 दिन की खातिरदारी के चक्कर में पूरे साल भर एहसान नहीं चुका सकती मैं। बात क्या है? इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? अरे मैंने तो ऐसे ही कह दिया था बस। तुम तो बस ऐसे ही कह देते हो कुछ भी। मेरी फीलिंग्स की तो कोई कदर ही नहीं है। मुझे नहीं रहना इस शहर में, किसी बड़े शहर में चलो, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद। बस आधी जिंदगी तो इस छोटे शहर में निकल गई। अब तो जिंदगी एंजॉय कर ले। सबको देखो, पापा मम्मी की अब वो उम्र नहीं रही कि उनको यहाँ से ले जाकर और फिर किसी दूसरे शहर में शिफ्ट करें। पहले वो गांव से यहाँ आए। याद करो, जब गांव से यहाँ आए थे कितने बीमार से रहते थे दोनों लोग। कम से कम साल भर लगा था उनको इस शहर में एडजस्ट होने में। ना कोई बोलने बतियाने वाला, ना कोई अपनी फीलिंग्स शेयर करने वाला। धीरे धीरे उन लोगों ने गार्डन में, पार्क में जाना शुरू किया। वहाँ वो कुछ लोगों से मिले, दोस्त बनाए, उनसे अपनी बातें शेयर करना शुरू किया। अब जाके उनके चेहरे पर थोड़ी सी वो रौनक आई। अब उनको फिर से हम यहाँ से किसी दूसरे शहर में शिफ्ट कर दें, ऐसा करना ठीक नहीं होगा सबको। एक बड़े पेड़ को एक जगह से उखाड़ के बार बार किसी दूसरी जगह शिफ्ट करोगे ना तो पेड़ सूख जाएगा। मैं उनको थोड़ी ना यहाँ से ले जाने के लिए कह रही हूँ, वो यहीं रहे। सिर्फ मैं और तुम जाएंगे बड़े शहर में, ताकि हमें अकेले समय बिताने को मिल सके। हमें यहाँ पर कभी भी अकेले समय नहीं मिलता एक दूसरे के साथ। वहाँ सिर्फ मैं और तुम कभी कभी यहाँ आ जाना, मैं भी आ जाऊंगी साथ में, और मम्मी पापा के लिए पैसे भी भिजवा दिया करेंगे, ठीक है? सपना, मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ। बहुत नाजो नखरों से पाला है उन्होंने मुझे, और उम्र के ऐसे दौर में हम उनको यहाँ अकेला छोड़ दें, ये किसी भी एंगल से ठीक नहीं होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम ही अकेले नाजो नखरों से पले हुए। सभी के बच्चे नाज नखरे से पले होते हैं, चाहे वो 1 हो चाहे वो 10 हो। देखो, अगर तुमको ठीक नहीं लग रहा है ना, मेरी बात नहीं माननी है तो मत मानो। मैं तो डिसाइड कर चुकी हूँ कि मैं जाऊंगी। दिल्ली के कंपनी से मुझे कॉल लेटर आया है और मैं ज्वाइन कर लूंगी। तुमको नहीं जाना है तो मत जाओ, मैं तो जा रही हूँ। तुम वहां पर मुझसे मिलने आ जाना, ठीक है? अच्छा, तो बात यहां तक पहुंच गई है। ठीक है, जब तुमने ठान ही लिया है तो मैं भी दिल्ली की किसी कंपनी में अप्लाई कर देता हूँ। जॉब तो मिल ही जाएगी, हम वहां सेटल हो जाते हैं। पापा मम्मी यहीं रहेंगे। थैंक यू गुड्डू, थैंक यू। खूब खुश रहो बेटा, खूब फलो फूलो। अपना ख्याल रखना और बहू का भी ख्याल रखना। खाना पीना टाइम से खाना और घर के कामों में बहू का हाथ बटाना। ये नहीं कि बिस्तर पे लाट साहब की तरफ पड़े रहो और वहीं पे चाय मंगवाओ, नाश्ता मंगवाओ। ये भी तो बेचारी नौकरी से आएगी, थकी मांदी रहेगी। बहू, अब जल्दी से पोता पोती का मुंह दिखा दो ताकि हम भी इस दुनिया से विदा ले सकें। अरे माँ, क्या करेंगे बच्चा पैदा करके? हमको ये सब बेकार के झंझट में नहीं पड़ना है। इसलिए हमने और सपना ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम बच्चा नहीं करेंगे, अकेले इस पूरी दुनिया को एंजॉय करेंगे। अरे बच्चा पैदा करके अपने पैरों में बेड़ियाँ नहीं बांधनी है। अरे 1 मिनट, ये मैंने कब कहा और कब फैसला लिया कि हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे? हाँ, अरे पागल हो गया है तू? बच्चे भी पैरों के बेड़ियां होते हैं। अरे वो तो हमको 1 लोटा पानी देकर बेड़ियों से मुक्त करते हैं। अरे माँ, पहले बच्चे पैदा करो, फिर उनको पढ़ाओ लिखाओ, उनको बड़ा करो, पालो पोसो, फिर उनकी शादी ब्याह, इन सब में अपनी सारी पूंजी लगा दो, सारा पैसा खर्चा कर दो। बच्चे क्या करते हैं? शादी हो जाती है, जॉब मिल जाती है,
दूसरे शहर में जाके शिफ्ट हो जाते हैं, माँ बाप से अलग अपनी दुनिया बसा लेते हैं और यहाँ माँ बाप की दुनिया उजड़ जाती है। हमको ऐसा नहीं करना है। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हम बच्चा पैदा करें, सारा पैसा खर्च करके उसको पढ़ाएं लिखाएं आगे बढ़ाएं और फिर वो हमको छोड़कर एक दिन दूसरे शहर में चला जाए। और कोई इस भुलावे में ना रहे कि हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। अगर उन्होंने हमको ऐसा करते हुए देखा है तो वो हमारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। इसलिए हम ये बेकार के झंझटों में नहीं पड़ना चाहते हैं और हम संतान नहीं पैदा करेंगे बस। क्या हुआ? मेरी बात सुन के रोना आ गया? कोई बात नहीं, 1-2 महीने बड़े शहर में रहोगी, ये सारे इमोशन ख़त्म हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। सॉरी गुड्डू, आई एम रियली सॉरी। थैंक यू सो मच, लव यू।